परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय अभिन दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सब सदस्यों के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं, दादाओं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहनों एवं भाइयों को मेरा आंतरिक प्रणाम चाहिए। ठाकुर जी ने कहा है, धर्म वही है जो अपने को बचाए और दूसरों को बचाए। अपना बचना, सबको बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। अब अपने को बचाना, दूसरे को अपने को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना है, ये कैसे संभव है? हम अपने आप को कैसे बचाएं और किससे बचाएं? हम अपने आप को पहले हम ये जाने कि हमें किससे बचना है। मैं जितना ठाकुर जी के आदर्शों के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, हमको अपने आप को अपने अहम से बचाना है। हमें अपने आप को अपनी दुर्बलताओं से बचाना है। जितनी भी दुर्बलताएं हमारे अंदर है वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये सारी जो दुर्बलताएं हैं, इनसे अपने आप को बचाना है। हमको अपने नेगेटिव सोच और नेगेटिव परिस्थितियों से अपने आप को बचाना है। हम पहले अपने आप को बचाने का गुण सीख लें और फिर दूसरों को ये गुण सिखाएं तो दूसरे को बचाना भी हो जाएगा। तो ये गुण हम कहाँ से सीखें? ये जो अपने आप को बचाने का जो तरीका है या अपने आप को किस तरह से बचाया जा सके, ये हम कैसे सीखें, किन से सीखें? जो सर्वगुण संपन्न निर्गुण है ठाकुर जी, उन्हीं से हम ये सारे गुण सीख सकते हैं। ठाकुर जी जिस तरह से हमें कहा है, हमने जिस तरह से चलने को कहा है, जिस तरह से बोलने को कहा है, जिस तरह से व्यवहार करने को कहा है, जिस तरह से सोचने को कहा है, ये सारी बातें यदि हम ठीक ठीक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, चेष्टा करें और उसमें लग जाए, जुट जाए, तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, ये गुण क्या है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठाकुर जी के बातों पर चलाने की कोशिश करना होगा। और वो कैसे होगा? उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ठाकुर जी से अथाह प्रेम, उन पर अथाह विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास, अपने आप को 100% उनके चरणों में समर्पित करना। मैं को भूल जाना, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी मेरे हैं और बाकी सब ठाकुर जी के हैं। ये चीज़ जितनी जल्दी मैं अपने आप को सिखा पाऊँ या समझा पाऊँ, या इसको जितनी जल्दी मैं अपने जीवन में व्यवहारों के द्वारा, बातों के द्वारा, सोच के द्वारा उतार पाऊँ, उतना ही जल्दी मैं सीख जाऊंगी अच्छा जीवन, अच्छे से जीने का गुण। ठाकुर जी ने कहा है, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे उन्नयन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सतनाम मनन बाद में हो जाता है, हम अपने उन्नयन के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छे से स्कूल में पढ़ना है, अच्छे से मार्क्स लाने हैं, अच्छा डिग्री प्राप्त करना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा इनकम करना है, अच्छा घर लेना है, सब सोचते रहते हैं। हम सोचते इसी में हमारा उन्नयन है। लेकिन हमने कई लोगों को देखा है, ये सारे कुछ होते हुए भी उनका उन्नयन नहीं होता। वो दुखी हैं, परेशान हैं, है ना, हमेशा खूब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि वो किसके पीछे, मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। सच्चा उन्नयन उसमें नहीं है। सच्चा उन्नयन किसमें है? हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करें, ठाकुर जी जैसा कहे, जैसा बोलते हैं उस पर चलने की कोशिश करें। हमने जिस दिन दीक्षा ली है उस दिन हमने प्रण किया है, आज से मेरे जीवन में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करना ही मेरा परम धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन क्या हम इसको कर पाते हैं? हमने कभी सोचा नहीं है।
हम बिल्कुल डेली रूटीन है ना, गतानुगतिक भाव से सुबह उठते हैं, इष्टविधि को करते हैं, नाम ध्यान कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, हो गया हमारा काम। फिर दिन भर हम वही बच्चे, पति, उनका रोज का जो उनका जो रोजमर्रा का काम है, वो घर परिवार, ये वो, इसको जुटाना, उसको साफ करना, ये दुनिया भर के वो सब काम है। मानती हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। एक गृहिणी के रूप में, सुगृहिणी के रूप में ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन उस दौरान हम ठाकुर जी या वर्मा जी के बारे में कितना सोचते हैं? हम घर के सारे काम करते हुए वर्मा जी के बारे में कितना सोचते हैं? वर्मा जी ने, हम यदि अगर खाना बनाते हैं तो हम कितने बार सोचते हैं कि वर्मा जी ने खाना बनाते समय क्या क्या सोचा करते थे, वर्मा जी क्या करते थे, या वर्मा जी ने किस तरह से इन चीज़ों को पालन किया है। ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी हम यदि बातचीत करें, हम देवघर जाएं, आचार्य संग करें, ठाकुर जी के परिवार के लोगों के संग करें, तो हमें ये सारी चीज़ें पता तो चल जाएगी। या हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, उनको हम पढ़ते रहें, ठाकुर जी के बुक्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को भी मालूम है। वर्मा जो ठाकुर जी जो स्त्री के 8 गुण जो बोले हैं, वो 8 गुण के बिल्कुल लिविंग एग्जाम्पल वर्मा जी थे, ठीक है ना। तो वो अपने जीवन में इन 8 गुणों को किस तरह से अपने जीवन में उतारा है, किस तरह से वो उनको परिवेशन करते थे, ये सारी चीज़ें हम उनके जीवन के कई घटनाओं से जानते हैं, सभी जानते हैं। एक छोटा सा फिर भी मैं बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, वर्मा जी के कान का जो बाली है वो सोने का, तो अचानक से उनकी सासू माँ ने देखा कि बहू के कान में बाली नहीं है, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे कान का सोने का बाली कहाँ गया? तो वर्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर वहाँ उनकी बुआ सास की क्या होगा, वो अपने मायके में दे आई होंगी। तो हम होते तो वहाँ तुरंत हमको बिल्कुल वो पिंच कर जाता और हम तुरंत रिएक्ट करते, अब इस तरह से कैसे बोल दिए, या नहीं भी बोल पाएंगे तो गुस्सा तो ज़रूर होते अंदर से, बुरी भावना तो ज़रूर आती। वर्मा जी को उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया और कोई बुरी भावना भी नहीं आई, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। आप सोच सकती है कितनी धैर्यशीला थी, ठीक है। फिर बहुत दिनों बाद गांव का कोई व्यक्ति आया और वो कान का है ना वो वापस करने आया, तो वहाँ सामने उनकी बुआ सास मिली, ये कान का है ना ठाकुर जी ने हमको दिया था, हमारा बच्चा बहुत बीमार था, तब पैसे की ज़रूरत थी, तो ठाकुर जी ने हमें ये ला के दिया था, इसको बंधक रख के हमने वो पैसा लेके इलाज करवाया अपने बच्चे का, मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं ये वापस करने आया हूँ। अब सोचिए उनको समझ में आ गया, तो वो भी अवाक रह गई। उन्होंने ना अपने पति के बारे में कहा कि मेरे आपके बेटे ने वो लेके हमसे लेकर मांग कर लेके गए हैं, हम होते तो बोल ही देते आपका बेटा तो लेकर गया है मांग के, क्या किया हमें तो नहीं मालूम, हम होते तो ज़रूर बोल देते, क्योंकि हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है जो कि होना चाहिए, अंदर है। हर स्त्री में वो 8 गुण सुप्त अवस्था में रहती है, उसको नर्चर करना पड़ता है, उन गुणों को नर्चर करना पड़ता है डेली लाइफ में, उनका अभ्यास करना पड़ता है, छोटे छोटे कामों में, हमारे दैनंदिन कामों में उन गुणों का अभ्यास करना पड़ता है। और हम माताओं का काम है कि हम बचपन से हमारी बेटियों को उन गुणों का अभ्यास करवाएं, छोटे छोटे घर की छोटी छोटी घटनाओं में उनका अभ्यास करवाएं, उन छोटे वो गुणों को उनमें पहचानने में उनकी मदद करें, उनके अंदर ये गुण हैं और उन गुणों को और विकसित करना है, उसमें हम मदद करें उनकी। हम माताओं को भी धैर्यशीला होना पड़ेगा, हम माताओं को भी सहनशील होना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। हम अधैर्य हो जाएंगे तो बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। तो हमको सबसे पहले खुद का विश्लेषण करना होगा, ठाकुर जी जैसा बोले हैं वैसा हम चल पा रहे हैं कि नहीं, वर्मा जी जैसा करके दिखाया, जी कर दिखाया, ठाकुर जी के हर बात को, नारी नीति का हर वाणी का जीवंत उदाहरण वर्मा जी थे। तो ये वर्मा जी ने जैसे जी कर बताया है, हम क्या उसको जी कर बता पा रहे हैं, उसकी कोशिश कर पा रहे हैं वैसे जीने की।
अगर हम करेंगे तो बड़मा जी जैसे सुसंतान की जननी बनी है, हम भी बनेंगे। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारे बच्चों में वो संस्कार आएंगे जो हम चाहते हैं देखना उनमें। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे खूब संस्कारी बने, लेकिन उनको संस्कारी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी हमें करना पड़ेगा। उसमें यदि हमने कोताही कर दी तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हमें हमेशा याद रखना है, सबसे पहले हमें अपने जीवन में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करना है, और ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए उनसे अथाह प्रेम और अगाध विश्वास उन पर रखना होगा। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा कि ठाकुर जी आप मेरे हो और कोई नहीं, बाकी सब आपका दिया हुआ है। हम किसी से यदि प्रगाढ़ प्रेम करते हैं तो उनसे रिलेटेड सारे चीज़ों से हम प्यार करते हैं। ठाकुर जी से हम प्रेम करेंगे तो हमारे परिवार से हम प्रेम करेंगे, हमारे समाज से हम प्रेम करेंगे, हमारे देश के सभी लोगों से हम प्रेम मतलब इस विश्व के हर प्राणी से हम प्रेम करेंगे यदि हम ठाकुर जी से सही मायने में प्रेम करते हैं तो। और ठाकुर जी को हमने तो शरीर सशरीर नहीं देखा है, तो इसीलिए हमारे सामने ठाकुर जी ये जो आचार्य प्रथा रख कर गए हैं, तो इसीलिए हमें चाहिए कि ठाकुर जी के बातों को, ठाकुर जी के आदर्शों को अगर हम जीवंत किसी में देखना चाहते हैं तो आचार्य जी। यदि कुछ सीखना है हमें देवघर जाते आते रहना चाहिए, आचार्य संग करते रहना चाहिए, उनसे जाकर मिले, उनसे बात करें, उनसे सीखें। अपने आप हमारे आचरण में सुधार आएगा, अपने आप हमारे सोच में सुधार आएगा, अपने आप हमारे व्यवहार में सुधार आएगा। लेकिन हमें करना पड़ेगा, एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर जी ने कहा था ना, तुम एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ जाऊंगी। तो एक कदम तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। देवघर जाना है, आचार्य संग करना है, और आचार्य जी जो कहते हैं, बोलते हैं ना, वो यथा समय इष्ट निर्देश पालन करना, वो तपस्या होती है। इष्ट निर्देश जब आता है, जैसा आता उसी समय, उस समय पर उसका यदि हम पालन नहीं किए तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम तप नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। इष्ट निर्देश आया तो उसको उसी समय जैसे वो आता है उसी समय उसका पालन करना चाहिए। जितना हम इष्ट निर्देश का समय पर पालन करेंगे उतना हमारे लिए मंगल है। वो हमारे मंगल के लिए ही बोलते हैं। इष्ट मतलब मंगल, मंगल के लिए जो निर्देश आता है उसका पालन करना हमारे मंगल का पालन। तो ज़्यादा समय नहीं है, मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी माताओं को सपरिवार आप सभी आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, और सब सर्वोपरि ठाकुर जी को लेकर चले। वर्मा जी जैसे अपने जी को दिखा के गई हैं, हम नारियों को जैसा बनना है, जो गुणों को अपने अंदर परिस्फुटित करना है वैसा करें, और वैसा करने की कोशिश करें। सभी अच्छे से रहें, मंगलमय रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।